जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में उपन्यास आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। कल के वीडियो में हम प्रश्न देखे थे कि कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को प्रमुख रूप से उठाया गया, तो है चित्रलेखा। इस प्रश्न की व्याख्या हम आज देखेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया भगवती चरण वर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास चित्रलेखा है। इसके केंद्र में पाप और पुण्य का विषय है, जिसमें एक सन्यासी संसारिकता की ओर अग्रसर होना चाहता है, लेकिन नायिका चित्रलेखा उसे फटकारती है तथा उसकी खुद की रुचि संन्यास में हो जाती है। चित्रलेखा में महान योगी कुमारगिरी और भोग विलास तथा वासना में लिप्त शासक विजय गुप्त के चरित्र की पारस्परिक तुलना में वर्मा जी अप्रत्याशित रूप से पाप और पुण्य की नई परिभाषा गढ़ते हैं और अपने शिक्षक से अंतिम पाठ इस प्रकार सुनते हैं कि संसार में पाप और पुण्य कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। मनुष्य अपना स्वामी है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, करता नहीं है, वह केवल साधन मात्र है। फिर पाप और पुण्य कैसा? अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो यहाँ विकल्प में विवादित रखा गया है। यहाँ पे विकल्प व्याख्या में हम देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे तीनों मनोवैज्ञानिक हैं, उपन्यासकार हैं, अतः इस प्रकार के तीनों विकल्प सही हैं। उत्तर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न का विकल्प डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। अगला प्रश्न है, डी माना था तो डी में मान तो हो नहीं सकता है, जब तीनों है तो कैसे होगा। हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेख त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो इनमें है ए, विकल्प ए है जैनेन्द्र, इला चंद्र जोशी, अज्ञे। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये है मनोवैज्ञानिक। जहाज का पंछी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके लेखक इला चंद्र जोशी हैं। इस उपन्यास में एक ऐसे मध्यवर्गीय नवयुवक की परिस्थिति प्रताड़ित जीवन की कहानी है, जो कलकत्ते की विषमता जनित घेरे में फंसकर इधर उधर भटकने को विवश हो जाता है, किंतु उसकी बौद्धिक चेतना उसे रह रहकर नित्य नूतन पथ को अपनाने से प्रेरित करती है। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, सन्यासी, निर्वासित आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। सन्यासी किसकी कृति है? तो उपरोक्त में इलाचंद जोशी को व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। गुलाब मंडी उपन्यास की लेखिका हैं, ये है डी, निर्मला भुराड़िया। व्याख्या देखते हैं। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भुराड़िया इसमें मानव तस्करी के वैश्विक समस्याओं को और किन्नरों के जीवन की त्रासदी और सामाजिक उपेक्षा के दर्द को बहुत ही मार्मिकता के साथ सामने लाया गया। इनके अन्य उपन्यास हैं फिर कोई प्रश्न, करो, नचिकेता और खुशी का विज्ञान। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? तो ये है विनोद कुमार शुक्ल का डी विकल्प। व्याख्या है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल ने की है। नौकर की कमीज 1979, खिलेगा तो देखेंगे इनके अन्य उपन्यास हैं। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं और उपन्यासकार हैं। शुक्ल जी को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए वर्ष 1999 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी जासूसी और तिलिस्मी उपन्यास का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये है देवकीनंदन खत्री। प्रवृत्ति भेद के आधार पर द्विवेदी युगनी
उपन्यासों को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। तिलिस्मी, अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में यह उद्धृत की तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास की परंपरा देवकीनंदन खत्री द्वारा भारतीय युग में आरंभ की गई। खत्री जी की काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905 और गुप्त गोदना 1906, भूतनाथ प्रथम भाग 1906, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र प्रेम मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उर्फ कटोरा भर खून आदि उपन्यास इसी युग में प्रकाशित किए गए। यानी भारतीय युग में भूतनाथ अपूर्ण थी। अपनी असामयिक मृत्यु के कारण वे इस उपन्यास को केवल 6 भागों को ही लिख पाए। आगे के शेष 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किए। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल राम गहमरी ने किया। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं तो सी विकल्प है देवकीनंदन खत्री। गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं तो ये हैं शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मूर्ति है उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। शिव प्रसाद सिंह कृत अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अलग अलग वैतरणी, पहला उपन्यास, नीला चांद आदि। नीला चांद के लेखक हैं तो लेखक हैं, इसमें डी है, इनमें कोई नहीं क्योंकि ऊपर हम लोग देख चुके हैं शिव प्रसाद हैं। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं तो डी विकल्प है बालकृष्ण भट्ट। भारतीय मंडली के प्रधान सदस्य बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास लिखे हैं। 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं तो बालकृष्ण भट्ट हैं, बी विकल्प सही है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन हैं तो ए विकल्प है बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी है तो क्या है तो ये उपन्यास है, बी विकल्प सही है। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है तो ये है डी सांप्रदायिकता। काला जल गुलशेर खां सानी का बहुचर्चित उपन्यास है जो 1965 में काला जल नाम से प्रकाशित हुआ। सानी ने यह उपन्यास तब लिखा जब वे महज 27-28 साल के थे। इस सामाजिक उपन्यास में एक विशाल पैमाने पर निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवारों का परिवेश, दुख दर्द और संघर्ष का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इस उपन्यास में विभाजन के बाद फैली घृणा की आग और उसमें झुलस रहे पारस्परिक संबंधों को परखा गया है। उपन्यास 3 खंडों में विभक्त है। इनके अन्य उपन्यास सांप और सीढ़ी, एक लड़की की डायरी, नदी और सीपियाँ सामाजिक उपन्यास हैं। काला जल उपन्यास की लेखक हैं सानी, सी विकल्प सही है। मृग नयनी उपन्यास के रचनाकार हैं तो ये हैं वृंदावन लाल वर्मा। मृग नयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा। इस उपन्यास का प्रकाशन 1950 में हुआ। वृंदावन लाल को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।